Video we are going to discuss about the graphical variation of intensity of light with phase difference between the waves emitted from the coherent sources. So हम आपके साथ सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद फिर ही चर्चा करेंगे. ये देखिए, ये रहा आपका डायग्राम. हमने जो डिस्कस किया था कि आपके पास एक सोर्स है विच इज़ लोकेटेड at some point named as S1. Another source is S2, and both of these sources are emitting the light with certain intensity, and this intensity of light emitted by the source at S1 is IA, and it is meeting at point P, and S2 is emitting the light, and it is also meeting at point P. So the intensity of light emitted by this source is IA, and emitted by this source is IB. So ये जो वेव्स यहाँ से निकलेंगी ये P पॉइंट पर मिलेंगी. अब देखिए, ये वेव जो है गोलों की फॉर्म में जा रही है. इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में आपको ढंग से बता रखा है. इसका जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों का अलग अलग है यहाँ पहले केस में. और यहाँ जब ये मिलेंगी तो इसकी कुछ रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, इसको हम IR लिखते हैं. यदि ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो ये यहाँ जो स्पॉट होगा वो चमकता हुआ नजर आएगा. यदि ये मिनिमम होगी तो यहाँ अंधेरा नजर आएगा. तो जो चमकता हुआ स्पॉट होगा उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह देंगे कि इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई है, ज़्यादा लाइट आ रही है. और यदि घट जाएगी तो वहाँ डार्कनेस आ जाएगी, उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम बोलेंगे. हम इसको अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि मैथमेटिक्स इसका कैसे लिखा जाए और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसको डिस्कस करने का. तो उसको हम यहाँ स्टडी करते हैं. एट पॉइंट P के ऊपर उसको हम मैथमेटिकल शेप में ऐसे हमने ड्राइव किया था अभी. तो उसको हम लिखते हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P जो होगी वो इंटेंसिटी बाय द सोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स S1 and produced by the source S2 to under root IA under root IB. और ये जो cos phi है इसको अपने अपने शब्दों में समझने की कोशिश करनी है कि ये वो फेज डिफरेंस है कि दोनों सोर्सेस से जब लाइट निकल रही है तो वो इकट्ठी नहीं वहाँ पहुँच रही है, उसमें गैप है. तो ये गैप कितना होना चाहिए, इस तरीके से अपने समझना है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क करता हूँ. हम एक कल्पना करते हैं, यदि हम ये कहें इफ कि इंटेंसिटी ऑफ सोर्स S1 एंड इंटेंसिटी ऑफ सोर्स S2 यदि ये दोनों बराबर हो जाएं, और इसको मैं एक नया नाम दे दूं कि I0 के बराबर है. यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यूजिंग इन इक्वेशन 1 वी हैव रिजल्टेंट इंटेंसिटी. इस केस में क्या होगी, तो हम यहाँ IA की जगह I0 लिख देंगे, IB की जगह भी I0 लिख देंगे, और 2 यहाँ आपके पास हो जाएगा अंडर रूट I0. यहाँ ऐसे लिख देते हैं अंडर रूट I0 इंटू अंडर रूट I0, और ये पार्ट हो जाएगा cos phi, राइट. सो इसमें बेस यदि इक्वल है 1/2 प्लस 1/2 ये 1 हो जाएगा. ये आप देख लीजिए I0 की पावर 1/2 इंटू I0 की पावर 1/2, ये हो जाएगा I0 की पावर ऐड हो जाएंगे 1 हो जाएगा. सो इट विल रिमेन I0 ओनली. सो यहाँ हम लिखते हैं आपके पास आ जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, I0 प्लस I0 ये आ जाएगा 2I0, और यहाँ से फिर आपके पास आ जाएगा I0 इंटू I0 का स्क्वायर रूट, यहाँ से भी 2I0 इंटू कॉस फाई. ओके, यहाँ से आप 2I0 कॉमन ले लीजिए. 2I0 जब आप कॉमन लेंगे तो आपको ये समझना है कि आप 2I0 से अंदर वाले पार्ट को डिवाइड करेंगे. तो 2I0 को 2I0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ जब आप डिवाइड करेंगे तो 2I0 से 2I0 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा सिर्फ कॉस फाई. ओके, अब आप यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग, ये आपका फार्मूला हो जाएगा यूज़ करने के लिए 1 प्लस कॉस फाई का जो फार्मूला है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आप लिख सकते हैं. दिस इज़ 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2. ये इसके बराबर होता है, इसको आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं.
सो मैं यहाँ इसको इस्तेमाल कर देता हूँ और आपको लगेगा कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पी पॉइंट के ऊपर आप कितनी होगी, 2I0 इंटू 2 कॉस स्क्वेयर 5/2, जिसको आगे मल्टीप्लाई करके ऑर्डर में लेके कुछ इस तरीके से हो जाएगा 4I0 इंटू कॉस स्क्वेयर 5/2। तो ये तो हमारी मैथ्स की भाषा में हम ये कहें कि हमारे पास जो इंटेंसिटी, यदि दोनों सोर्स जो हैं वो एक ही तरह की बराबर इंटेंसिटी की लाइट यदि पैदा करते हैं, तो आपको जो पी पॉइंट के ऊपर लाइट दिखेगी, वहाँ जो लाइट पहुँचेगी वो इस मैथमेटिकल लैंग्वेज से पहुँचेगी। इसको हम यहाँ मार्क कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मार्क करते हैं। अब हमने आपके साथ बात किया कि ये जो है लाइट कई बार ज़्यादा होगी और कई बार कम होगी, इसी को ही हमने डिस्कस करना है। उदाहरण के लिए आप इस डायग्राम को भी ध्यान से देखें। यदि ये एंगल यदि ये फेज डिफरेंस 0 होता है, ध्यान से देखें, तो जो इंटेंसिटी है वो 4I0 है। यदि ये 2π होता है तो भी इंटेंसिटी 4I0 है। यदि ये 4π है तभी इंटेंसिटी जो है 4I0 है। इसको हम एक लाइन मार्क करते हैं, आप इस लाइन का ध्यान रखें। ये देखिए, ये किस स्टेज के ऊपर इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है, इसका आप ध्यान रखिए। तो ये इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है 0 के ऊपर, +2π के ऊपर, -2π के ऊपर, +4π के ऊपर और -4π के ऊपर। आप ग्राफ में ध्यान से देखते चले जाइए। इसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। यदि हम कहें नंबर 1, इफ यदि हम कहें कि इस फाई का जो वैल्यू है वो कोई n टाइम 2π हो जाए, प्लस माइनस हम लिख देते हैं, प्लस माइनस, जैसे 2nπ हो गया, 3 इंटू 2π हो गया, 4 इंटू 2π हो गया। तो ये सभी एंगल्स के ऊपर जो कॉस का जो वैल्यू होगा, हम यहाँ एक बात और लिख देते हैं, यूजिंग कॉस nπ, तो ये इसका आंसर आता है -1/n। आप देखें कि यदि आप यहाँ भरेंगे n = 1 तो यहाँ बचेगा 2π, n = 1, इफ n = 1, आप यहाँ देख लीजिए, इफ n = 1 तो फाई कितना आएगा, फाई आपके पास आ जाएगा 2π, तो cos 2π की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये फार्मूला है आपके पास -1/2, तो ये आपके पास +1 आ जाएगा। यहाँ आप इस पार्ट में यदि आप स्क्वायर करके +1 भरते हो तो आपकी इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, 4I0। यहाँ हम देखें तो इंटेंसिटी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, for constructive interference कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फाई का वैल्यू होगा वो ±n और 2π, वेयर n जो है उसको आप 0 यूज कर सकते हो, 1 यूज कर सकते हो, 2 यूज कर सकते हो, 3 यूज कर सकते हो, 4 यूज कर सकते हो। इसी तरीके से आप इसको आगे ले जा सकते हैं। एंड इन ऑल द केसेस द कॉस का जो वैल्यू होगा या तो +1 होगा या -1 होगा। जब आप स्क्वायर करेंगे तो फिर वापस फिर +1 हो जाएगा। इसलिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन ऑल द केसेस इट इज इक्वल टू 4I0। इसलिए आप देख सकते हैं, अब आप इसको इन केसेस में ऑब्जर्व कर सकते हैं। यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर इफ n इज इक्वल टू 0 देन फाई इज इक्वल टू 0, तो 0 के ऊपर भी इंटेंसिटी 4I0 होगी, +2π के ऊपर भी 4I0 होगी, -2π के ऊपर भी 4I0 होगी। इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नाउ, सेकेंड केस है हमारा केस नंबर 2। यदि हम ये कहें, एक मैं आपको मजेदार बात और बताना चाहता हूं, इससे पहले इसको हम क्लोज करें और अगले पार्ट में जाएं। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि यदि आप फेज डिफरेंस की जगह पाथ डिफरेंस में इसको स्टडी करना चाहते हैं तो यही फार्मूला आपका इस तरीके से हो जाएगा, फॉर फाई इज इक्वल टू ±n टाइम 2π को आप लैम्डा से रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज 2π का जो सर्कुलर
पार्ट में अपने आप में मीनिंग एक लैम्डा रहता है, वो वेवलेंथ के बराबर हो जाएगा। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर। अब हम दूसरे पार्ट में चर्चा करते हैं कि यदि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यदि हम ये कहें इफ ये जो फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स में वो आता है कुछ n प्लस 1/2 इंटू 2 पाई आता है। 2 पाई की टर्म में ही आपने बात करनी है, क्योंकि 2 पाई को आप सीधा वेवलेंथ के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए आपने अपने ईज जोन में रखने के लिए, आपको परेशानी ना हो, आपने यहाँ इसको आधा बना देना है। और यहाँ हम लिखें वेयर एन में भी कोई समस्या नहीं, एन को आप 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, सेम ऑर्डर में। इस स्टेज पर क्या होगा, ऑल द cos 5 by 2 विल बी इक्वल टू 0 इन दिस केस। तो ये वाला जो सारा आंसर है वो 0 आ जाएगा, एंड वी कैन से दैट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो 0 आ जाएगी, राइट। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि आप एक अनदर आपके पास एस्पेक्ट होगा कि यदि आप पाई आपके पास हो जाता है, फेज डिफरेंस यदि पाई आता है, ये देखिए आप n इज इक्वल 0 पुट करते हो, यहाँ हम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, ये पहला केस हम देखते हैं कि यहाँ इफ n इज इक्वल टू 0, हमारे पास स्पेस भी है, इफ n इज इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं तो आपके पास फाई का जो वैल्यू होगा फाई का जो वैल्यू होगा यहाँ 0 पुट कर दीजिए, 1/2 इंटू 2 पाई, ये पाई आ जाएगा। This is equal to pi. So if it is pi, then plus pi or minus pi, in both the cases the intensity is 0, and then you can see here plus 3 pi minus 3 pi, in this case intensity of light is also 0. So you can say that in this case that destructive interference, because the y-axis shows here from 0 to 4 eyes, ये देखिए आप वाई एक्सिस आपको ये बता रही है कि इंटेंसिटी कितनी है, और एक्स एक्सिस आपको बता रही है यहाँ देखिए आपकी जो फेज डिफरेंस है वो कितना है। सो इट इज 0 फॉर पाई प्लस 3 पाई प्लस 5 पाई, and it is 0 also for minus pi, minus 3 pi and minus 5 pi. So under all situations this leads to the destructive interference, and if it is I mean you can write it in terms of lambda also. So इसकी जो कंडीशन हो जाएगी वो हो जाएगी n प्लस 1/2 इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ये देखिए आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, you can do it like this. So in both ways you can do. So आप n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाएं, और इस तरीके से आप जब इसको ऑपरेट करेंगे तो आप इस ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। This is all about the variation of intensity of light with the phase difference, और you can see it's and path difference भी आप ऐसे कर सकते हैं। इसको इजी बनाने के लिए हम यहाँ कहें कि ये 0 हो जाएगा, और ये 2 पाई ये आपके पास आ जाएगा 2 pi is equal to lambda, then pi is equal to this is minus lambda by 2 and this is lambda। इस तरीके से आप इसको आगे ले जा सकते हैं। so सिमिलरली आप इसको इस टर्म में समझ सकते हैं, और यहाँ जो होगा वो होगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ आप इसको ऐसे ले सकते हैं, माइनस लैम्डा बाई 2 ये प्लस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ ये वाला पार्ट जो है वो लैम्डा हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको जो पाथ डिफरेंस की टर्म में इसको एक्सप्रेस कर लो, चाहे आप फेज डिफरेंस की टर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। सो हियर आप इस फार्मूले से आप यहाँ इस एक्सिस को पूरा कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। Intensity of light. So I can write now, this is we have studied that IA, I mean the resultant intensity is
intensity of light from source at S1 and intensity of light for the source at S2, it is 2 times under root IA into under root IB and cos phi. So this intensity of light, resultant intensity, will become maximum if this part is equal to 1. So if you will put it equal to 1, then you can write this expression as this maximum intensity. This will become maximum, and this is equal to under root IA plus this is square root of IB whole square. You can write it like this. Now if the intensity of light is minimum, this part has to be if intensity is minimum. If intensity of light is minimum, for that case cos phi must be equal to -1. So you can write it like this: I intensity is minimum, and here in this case cos phi is -1. Then you can write this formula in equation number 1 like this: IA minus square root of IB whole square. This is equation number 3. So you can now make the ratio of the maximum to the minimum intensity, and that is equal to I maximum upon I minimum. So it could be written like this: square root of IA plus square root of IB whole square upon square root of IA minus square root of IB whole square. Okay, so it could be written like this. And if you like to write in terms of amplitude, then this ratio could further be written as as you know that intensity is directly proportional to the square of the amplitude. So here this is the amplitude of the source A and this is the amplitude of source B, and the square will remain like this. So this is A minus B whole square. You can take now outside this B outside. आप इसको एक और फॉर्म में जस्ट ए मैथमेटिकल ऑपरेशन है, देयर इज़ नथिंग न्यू. बी आप कॉमन ले लीजिए, इससे अंदर डिवाइड कर देंगे +1 होल स्क्वायर. फ्रॉम हेयर ऑन यू कैन टेक बी आउटसाइड and this is a minus b minus 1 whole square. B cancel out with b, and now mark this ratio as this you can consider this ratio as you can take this ratio as r this ratio as a upon b. So you further have I maximum to I minimum. This is equal to now r plus 1 whole square upon r minus 1 whole square. So there could be a more mathematical operation to change the form of this formula as it is needful in the different questions. तो अलग अलग सवालों में यदि आपको लगता है कि ज़रूरत के हिसाब से और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन की उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं. इस तरीके से हमने इसको डिस्कस करने की कोशिश की, और हम ये चाहते हैं कि आपके साथ एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम जरूर कर ली जाए ताकि आपको इसके एप्लीकेशन पार्ट का पता चले. उसके लिए आपको मेरे साथ अगले पेज पर चलना होगा. हम एक सवाल आपके साथ शेयर करेंगे. ये रहा वो सवाल, और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय हम कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे कि हम इसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं. राइट, सो इनिशियली वी हैव टू स्टडी दिस क्वेश्चन वेल एंड देन वी विल यूज़ इट. ये हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है. इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो वेव्स हैं जिनकी इंटेंसिटी की जो रेशियो है मैक्सिमम टू इंटेंसिटी की जो रेशियो है वो 25:4 है. ये इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रही है. तो हमसे पूछा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी. तो जो अभी हमने टेक्स्ट पढ़ा है इसी के ऊपर हम इस प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसको हम लिख लेते हैं. सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा. आपके पास जो गिवन रेशियो है, गिवन रेशियो इज वो ये है कि IA अपॉन IB. सो ये रेशियो दे दिया आपके पास 25/4. राइट, सो यू कैन राइट नाउ इफ से हम हमारा जो फार्मूला स्क्वायर रूट की फॉर्म में होता है. सो यू कैन राइट नाउ अंडर रूट ऑफ
आई ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आई बी इज इक्वल, आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड, दैट विल रिमेन 5/2. So this means that square root of IA is equal to 5/2 times square root of IB. So now we know about the formula. हम फार्मूला जानते हैं यूजिंग, हम यहाँ लिख देंगे यूजिंग आई मैक्सिमम रेशियो जो है हमारे पास आई मैक्सिमम टू आई मिनिमम का जो रेशियो होगा उसको हमने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ आई ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आई बी होल स्क्वायर अपॉन square root of IA minus square root of IB whole square, right? So you can now substitute over here. You know, see here, this is I maximum to I minimum is equal to. Now you can take out square root of IB. So IB, you can take IB out. या तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको yes I can write it like this. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप इसको, आई ए की जगह हम लिख सकते हैं 5/2 स्क्वायर रूट आई बी प्लस स्क्वायर रूट आई बी होल स्क्वायर अपॉन 5/2 square root IB minus square root IB whole square, right? So from here on you can take square root IB outside and you are left with IB. Inside आपके पास रह जाएगा 5/2 plus 1 और यहाँ से आप square root of IB कॉमन लेंगे, you are left with this and this is 5/2 minus 1, so ये cancel हो जाएगा. Then you will have ratio of the maximum intensity to the minimum intensity is इसको आप सॉल्व करेंगे, you will have 7/2 whole square. In the denominator you will have 3/2 whole square. This is equal to 49/4 into 9 into 4. So you are left with I maximum upon I minimum is equal to 49/9. This is the final answer of the question. This is the application part of this text. Thank you very much.